कहते हैं खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। यही हुआ है इमाद वसीम के साथ, क्योंकि इमाद वसीम मोहम्मद आमिर के साथ एक शो कर रहे थे जियो न्यूज़ के साथ, जिसका नाम था हारना मना है। और उसमें मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों ताबिश हाशमी के साथ शो कर रहे थे। उस शो में इमाद वसीम से ये पूछा गया कि क्या अगर आपको कप्तान बना दिया जाए पाकिस्तान टीम का। और ये सवाल, मज़े की बात यह है कि 16 नवंबर को ये सवाल पूछा गया था और इमाद वसीम ने कहा था कि अगर मुझे कप्तान बना दिया जाएगा पाकिस्तान टीम T20 टीम का, तो मैं सबसे पहले मोहम्मद आमिर को वापस बुलाऊंगा और इन्हें कहूंगा कि अपनी रिटायरमेंट वापस लें और इनको मैं टीम में सिलेक्ट कर लूंगा। यानी इस बात से जाहिर हो रहा था कि इमाद वसीम जो है वो चाह रहे थे कि उनको T20 की कप्तानी मिले। जब उनको T20 की कप्तानी नहीं मिली तो उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया कल 24 नवंबर को। अब जब 24 नवंबर को एक अचानक हम सोशल मीडिया पे, जिसको हम ट्विटर और एक्स भी बोलते हैं, वहां पे इमाद वसीम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये लिखा कि मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। यानी किसी तरह की भी क्रिकेट जो पाकिस्तान की T20 50 ओवर टेस्ट तो वो खेलते ही नहीं ऑलरेडी। तो दोस्तों, एक हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि इमाद वसीम ने जो ये एकदम से अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया, इसकी वजह क्या बनी है। तो बात कर लेते हैं इमाद वसीम की कि इमाद वसीम ने पहले तो ये बात कर लेते हैं कि उनकी सबसे अच्छी इनिंग्स कौन सी थी। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने 2019 के T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के अगेंस्ट इनिंग्स खेली थी, 47 रन आई थिंक उन्होंने किए थे, वो उनकी कैरियर बेस्ट इनिंग थी, क्योंकि उन्होंने मैच जितवाया था पाकिस्तान को। और इमाद वसीम हमेशा से ही कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे हैं। आप बात करें ड्रेसिंग रूम में मिसबिहेव की, तो बाबर आजम के साथ भी उनके कोई खातर खा और अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। और जिस तरह के ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, यानी आमिर के साथ वो बैठते उठते हैं और उनकी उसी तरह की ही थिंकिंग बन गई थी। आमिर का आपको पता है उन्होंने रिटायरमेंट ली हुई है काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, और वो T10 लीग और इधर उधर दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं वो खेलते हैं। अब ऐसे में जो मोहम्मद आमिर हैं वो चाहते थे कि पीसीबी उनको कहे कि आप रिटायरमेंट वापस लो, और आज उनकी ये बात पूरी भी हो गई। उन्होंने कन्विंस किया इमाद वसीम को कि इमाद वसीम आप भी रिटायरमेंट ले लो, हम मिल के जो है ना दुनिया की सारी लीग्स खेलेंगे, हम डॉलर्स कमाएंगे, जितना पैसा हमें पीसीबी देता है इससे ज़्यादा हम वहाँ से कमा लेंगे। तो ये हकीकत है, वो कमा सकते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की एक आपको प्राइड मोमेंट होता है ना, जब आप अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, जब आपके यहाँ पे सितारा लगा होता है, तो उसकी जो एक चाम होती है, जो उसका एक लुत्फ होता है, वो एक अलग ही होता है। तो मतलब उस चीज़ से महरूम थे ये दोनों। तो अब ऐसे में जब इमाद वसीम ने भी कल रिटायरमेंट का ऐलान किया, आमिर तो ऑलरेडी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे, तो आज पीसीबी ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने, ये बोल न्यूज़ ने एक न्यूज़ ब्रेक की है कि उन्होंने कॉन्टेक्ट किया है मोहम्मद आमिर को, और मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को उन्होंने कहा है कि आप हमारी टीम के नेक्स्ट जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके आप हमारे फ्यूचर प्लान्स में हो, तो आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें और आप अच्छे प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में पीसीबी का ये कॉन्टेक्ट करना, इस पे मीम्स तो बनी थी, मुझे याद है पिछले 1 साल 1.5 साल से लोग मीम्स बना रहे थे कि पीसीबी कॉन्टेक्ट टू मोहम्मद आमिर एंड दे सेड वी डोंट नीड यू। तो मतलब ये मीम थी, लेकिन आज ये वाकया ही रियलिटी हो गई। और ये बोल न्यूज़ ने न्यूज़ ब्रेक की है कि पीसीबी ऑफिशियल्स ने कॉन्टेक्ट किया है आमिर और इमाद वसीम से। अब वो रिटायरमेंट वापस लेते हैं या नहीं लेते, ये तो एक सेपरेट मैटर है। क्या पीसीबी ऑफिशियल्स को कॉन्टेक्ट करना चाहिए था? देखिए इस टाइम सूरत हाल क्या है, मतलब पाकिस्तान के पास बैकअप पे प्लेयर्स नहीं है। हमें पता है नवाज और शादाब की भी अच्छी फॉर्म नहीं है। तो ऐसे में इमाद वसीम को पता था कि पीसीबी को मेरी खास तौर पे ज़रूरत है, मोहम्मद आमिर की हो ना हो वो एक अलग बात है। तो ऐसे में उन्होंने एक कार्ड प्ले किया। उन्होंने कार्ड इसलिए प्ले किया क्योंकि वो थोड़े डिसहार्ट हुए थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो चाह रहे थे कि उनको T20 एटलीस्ट T20 की कप्तानी मिल जाए, या 50 ओवर जो वाइट बॉल में उनको वहाँ उसकी भी कप्तानी मिल जाए, तो क्या बात है। लेकिन उनको कप्तानी नहीं मिलती। शहीनशाह अफरीदी को T20 का कप्तान बनाया जाता है, जबकि शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बनाया जाता है। तो आपको पता है इन्होंने ये भी बात की थी, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने हारना मना है पे बैठ के जो आपके एक्स कैप्टन थे बाबर आजम, उनकी जगह ही नहीं बनती T20 टीम में। तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मतलब आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड होते हैं आप ऑलरेडी कि आप पाकिस्तान को
में भी इन फ्यूचर ना रिप्रेजेंट कर पाए। और अभी जब टी10 लीग चल रही है और इधर नेशनल टी20 कप चल रहा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, मतलब फखर और हारिस को क्या टी10 लीग में कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना था? उनको भी मिल जाना था। अब एक मसला इमाद वसीम का पीसीबी के साथ ये भी चल रहा था कि उनको टी10 लीग का एनओसी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेन वजह यह बताई जा रही है कि टी10 लीग का जो उनको एनओसी नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो अब पीसीबी ने उनको कॉन्टैक्ट दोबारा किया है। देखते हैं इमाद वसीम और आमिर जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि पीसीबी ने उनको उनके आगे घुटने टेक दिए हैं और अभी पीसीबी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। देखें, यही होता है जब आपका बोर्ड जो होता है वो लाचार और मतलब मजबूर होता है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक तरफ तो आपके चीफ सिलेक्टर जो वहाब रियाज हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने जो डोमेस्टिक सर्किट है उसको प्रायोरिटी, जो प्लेयर देगा उसको हम अपनी टीम में सिलेक्ट करेंगे, जो प्लेयर डोमेस्टिक सर्किट को इंपॉर्टेंस नहीं देगा उसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, जो पिछले 1-1.5 साल से, या आमिर की बात करें तो वो पिछले 3-4 साल से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहा, सिर्फ पीएसएल खेलते हैं ये दोनों। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो नहीं खेल रहे। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो मतलब अगर बात यहाँ तक पहुंच गई है तो मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस टाइम पीसीबी के और पाकिस्तान क्रिकेट के क्या हालात हैं। तो पीसीबी को कहीं ना कहीं ये करना है कि उन्हें अपना बैकअप बनाना है, ताकि जब कोई प्लेयर छोड़ के जाता है तो आपको जब किसी प्लेयर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो तब प्लेयर आपको थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। तो आपको अपना बैकअप इतना स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि इन फ्यूचर इस तरह का इशू होता है तो आपके पास कोई बैकअप हो। तो अभी तक की वीडियो से इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं कि ये जो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, ये दुरुस्त फैसला था उनका या फिर ये एक इमोशनल स्टेटमेंट थी? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक की वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।